हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद मतलब रमज़ानों में आप लोगों से इस तरह से बात हो रही है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि आप लोगों से वन ऑन वन बात करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना, एक तो वैसे ही बिज़ी शेड्यूल रहता है, ऊपर से जब रमज़ान आ जाते हैं फिर रोज़ा भी रखना है, नमाज़ें भी पढ़नी है, फिर और लोगों का ख़्याल भी रखना है, तो इस वज़ह से मुझे नहीं मिल पाता था टाइम। अब मैं ना सहरी में आप लोगों से बात कर रही हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लिबा अभी उठ गई थी तो मैंने वहीं बैठ के सहरी किया। अब मैं उठ के यहाँ पर आ गई हूँ। तो ख़ैर, आप लोग बताइए कि आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे जा रहे हैं। गर्मी हालाँकि बहुत ज़्यादा है और हालत खस्ता हो जाती है, बट फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह हमें सब्र दे और रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। तो मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। मुझे आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करनी है कि एकदम से बहुत सारे वैसे हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, जो मेरे मतलब जो मुझे प्यार करते हैं उन लोगों को भी पूछना रहता है, और कुछ लोगों की शायद आदत होती है उँगली करने की, तो वो इसलिए करते हैं। जिन्हें मुझसे प्यार है मैं उन्हीं लोगों का जवाब देती हूँ कि वो लोग अगर पूछते हैं। मेन जो मुद्दा है, मेन टॉपिक है, लोग शबी को लेके आजकल बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि पहले ये था कि शबी आई नहीं, लोगों को ये प्रॉब्लम थी, अब शबी आ गई हैं। तो अब अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं हालाँकि काफ़ी सवालों के जवाब देती हूँ, कवर अप करती हूँ चीज़ें, कवर अप इन द सेंस कि जो आप लोग पूछते हैं मैं उन बातों को बता भी देती हूँ। लेकिन फिर और ज़्यादा लोगों को डिटेलिंग में जाना होता है, तो उस डिटेलिंग की मैं थोड़ी-सी आज बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने मतलब जो चीज़ें हमारे घर में हैं वो मैंने आपको दिखाई। आप लोगों ने कई बार शबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो मैंने हमेशा आप लोगों को यही जवाब दिया कि उनका मिज़ाज थोड़ा-सा अलग है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं उनकी बुराइयाँ करूँ यहाँ पर बैठ के? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये चैनल किसी की बुराई करने के लिए नहीं बनाया है। मेरा चैनल है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपनी बातें करूँ और मैं उन लोगों की बातें करूँ जो कि मतलब पसंद करते हैं, जो चाहते हैं, या जो मुझे अलाउ करते हैं। जो लोग नहीं चाहते, जो लोग बहुत पहले ही इन बातों का इश्यू बना चुके हैं, तो मैं उन लोगों की बात क्यों करूँ? मैं उन लोगों को वीडियो में, फिर ये होता है कि वीडियो में नहीं आ रही, वीडियो में क्यों नहीं आ रही? अरे भाई, एक बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि उन्हें वीडियो में आना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मैं उनको क्यों लाऊँ? और फिर आते हैं कि पहले तो आती थी। भई, हर इंसान का अपना मूड होता है, जब उनका मूड था, तो वो खुद ही बनवाती थी कि भाभी मेरी बनाओ, मुझे वीडियो में लो। जैसे भी उन्हें आना होता था फेस कवर कर लेती थी या कुछ भी था, वो उनका अपना मन था। लेकिन अब उनका मन नहीं है तो वो नहीं आती। फिर मुझसे पूछे होते हैं कि आप लोग अलग-अलग अफ़्तारी क्यों करते हो? क्योंकि वो नहीं करती हम लोगों के साथ अफ़्तारी। मैं मतलब पापा उस कमरे में होते हैं, अब हम 2 बहुएँ हैं, उन्हें वो भी पसंद नहीं है, तो फिर अब मैं क्या उनसे जाके लड़ूँ कि तुम मेरे साथ अफ़्तारी करो, तुम से मेरे साथ बैठो। उनकी अपनी मर्ज़ी है भई, उनकी अपनी लाइफ़ है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि हर बंदे को अपनी लाइफ़ जीने का खुद का हक है। तो हम में से कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है, जैसे जिसकी आदत होती है वो उस हिसाब से अपने काम करे, तो कोई मसला ही नहीं है ना। उनको अगर अपने कमरे में बैठ के ज़्यादा सुकून मिलता है या ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो अपने कमरे में करे। मुझे इस बात की भी शिकायत नहीं है कि मेरे साथ आके करो, मैं अकेले बैठ के कर रही हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी, ना उनसे ना किसी से। बस मुझे आप लोगों को ये समझाना है कि बार बार उंगली मत किया कीजिए। फिर काफ़ी लोगों की कमेंट आ रहे होते हैं कि इन देवरानी जेठानी की बनती नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, शबी की शादी को 6 साल हो गए, मेरी शादी को 7 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। आपस में हमारी कभी वन ऑन वन नहीं हुई, उसका भी रीज़न ये है कि मैंने कभी चाहा नहीं। अगर मैं चाहती तो शायद कभी हो भी जाती, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी इस तरह से हुई हैं, बहुत सारे घरेलू चीज़ें होती हैं, मैटर होते हैं, लेकिन मेरा मिज़ाज ही नहीं है इस तरह से कि लड़ाई करो या कुछ करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी की कोई बात नहीं पसंद आती तो मैं चुप हो जाती हूँ, उससे बोलना बंद कर देती हूँ, दैट्स इट। मेरी लड़ाई सिर्फ़ इतनी है, तो बस अगर आप लोग इसे लड़ाई कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। हाँ, हम लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं और वो हर घर में होते हैं, कोई नया नहीं है कि कुछ अलग हमारे घर में चल रहा है। तो हम दोनों के बीच हम दोनों के ही नहीं, उनके और पूरे घर के बीच में चीज़ें हैं जो नहीं हैं। अब वो उनकी तरफ से नहीं है या वो हमारी तरफ से नहीं है, ये तो हमारा अल्लाह बेहतर जानता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती कि भई उन्हीं की बहुत सारी कमियाँ, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि हमारी बहुत सारी कमी है। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी कमी है और किसकी नहीं है। बस मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि एक बंदे का, जब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि बार-बार नाम नहीं लेना,
नहीं लेना तो आप लोग क्यों बार बार आके उंगली करते हो, क्यों बार बार इन चीज़ों को करते हो। कुछ दुनिया से अलग काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि भाई मेरा चैनल है, मैं अपने बारे में बात करूँगी, अपना लाइफस्टाइल दिखाऊंगी, अपने माँ बाप यानी कि अपने सास ससुर को दिखाऊंगी, क्योंकि उनको पसंद है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अब मैंने तो इस चीज़ का वो नहीं ले रखा ना कि मैं पूरी दुनिया को मतलब लेके चलूँ। मैं उसमें भी कोशिश तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे घर में माहौल बहुत अच्छा रहे, शांति का रहे। अब उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि अगर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं तो मैं ही चुप हो जाती हूँ। मैं ही मतलब अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दैट्स इट। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। शबी के बारे में हम लोग अब लास्ट बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी शबी के बारे में बात, और ना ही मैं कमेंट में किसी भी सवाल का रिप्लाई दूँगी कि शबी कहाँ है, शबी कहाँ है, शबी कहाँ है। ये शबी का चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है, मैंने बनाया है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा आप लोगों से एक रिश्ता है। तो मेरे बारे में आपको कुछ पूछना है, मेरे अपने मायके के बारे में, मेरे अपने ससुराल के बारे में, वो भी उन लोगों के बारे में जो कि पसंद करते हो। जो लोग पसंद ही नहीं करते, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, मुझे पसंद ही नहीं। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अब शबी का टॉपिक बार बार नहीं आना चाहिए। सो ये लास्ट था मेरा अपडेट आप लोगों को। और यार रोज़े वगैरह सब अच्छे जा रहे हैं, मज़े में जा रहे हैं। तो अब आज मैंने आपको सहरी में दिखाई और अब टाइम हो गया, मैं जल्दी से पानी पी लेती हूँ, और फिर क्या होता है दिन में वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बनी रहिए मेरे साथ। तो जी डायरेक्ट सहरी के बाद हम आ गए हैं अफ्तार के टाइम पे, और बीच का जो टाइम है वो आज मैंने मतलब कैंसिल ही कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मैंने दोपहर में आज ज़्यादा ख़ास किया नहीं था, लंच वगैरह भी नहीं बनाया था, क्योंकि आपके जीजू नहीं थे। और आपके जीजू कहाँ गए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके जीजू इवन मम्मी पापा पूरा घर गया था मम्मी के मायके, क्योंकि मम्मी के मायके में हो गई है मम्मी की चाची की डेथ। तो मम्मी पापा बाजी और आपके जीजू ये लोग सारे गए हुए थे। तो बस ये इन लोगों को आना था रोज़े के टाइम पे, क्योंकि पापा का रोज़ा था। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें बना ली गई हैं, क्योंकि यही था ना कि फिर पापा आके फटाफट से रोज़ा खोलेंगे। तो बस आज की जो अफ्तारी में है वो है ये वाटरमेलन, और बाकी पाइनएप्पल। हाँ पाइनएप्पल आप लोगों ने देखा, ये रहा पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल जो है ना वो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रूट है, मुझे पसंद है। पाइनएप्पल जूस पसंद है, पाइनएप्पल मुझे हर किस्म में पसंद है। पाइनएप्पल केक पसंद है, पाइनएप्पल फ्रूट पसंद है, पाइनएप्पल जूस पसंद है, हर तरीके का पाइनएप्पल मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मैं ना अपनी थाली बना रही हूँ, और अभी वो लोग आए नहीं है, जस्ट आने ही वाले हैं, क्योंकि फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन हो रहा था। मम्मी बस ये कहती है ये 2 मिनट में आने ही वाले हैं, आने वाले हैं। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं अब बाकी सारी चीज़ें मैंने रेडी रखी हुई है, कि जैसे मैं तो पहले रोज़ा भी नहीं खोल रही थी, मैंने कहा आ जाए तो रोज़ा खोलती, फिर मैंने कहा फिर रोज़ा भी मुकरू हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो। उन लोगों को थोड़ा टाइम लग ही जाता है कहीं ना कहीं ज़्यादा। तो ये आलू और प्याज के ये पकोड़े बनाए हुए हैं, ये मूंगड़े हैं। अच्छा वो उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे ना, तो मैंने आधी दाल बचा ली थी, तो ये वो बस वही दाल है, उसके बना लिए हैं थोड़े से। तो बस आज की जो अफ्तारी है यही है, और ये आप ही लोगों की वजह से है कि आप ही लोग बहुत कहते रहते हैं ना कि सब कुछ खाओ सब कुछ खाओ। तो अभी ये फ़िलहाल हमारे यहाँ भी अब ये पकौड़ियाँ वगैरह फिर से थोड़ा एक आध दिन बन रही हैं। तो बस अब बनी है तो फिर खा ही लेते हैं, फिर क्या है, मतलब अब कैसे बचा पाए। ना बनी होती तो बात अलग ही होती। तो सब लोग आ चुके हैं, और रोज़ा तो खैर जल्दी जल्दी अफ्तार कर लिया था, क्योंकि मैं भी रोज़ेदार ही थी ना। तो बस मैंने फटाफट से अंदर सामान रखवा दिया था, और फिर मैंने भी अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया था। तो अब बारी आती है डिनर की। तो सब लोग खाना खा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग इनमें से खाना खा कर ही आए थे, और कुछ लोगों को खाना था, तो फिर हमने ज़िद करके सबको खिला दिया। और ये जो बैठे हुए हैं ये मेरे खलिया ससुर हैं और खलिया सास हैं, यानी कि मम्मी की बहन है और मम्मी की बहन हुई हैं। तो कोई मना कर रहे थे ये लोग कि नहीं खाना, मैंने कहा नहीं फिर भी थोड़ा सा खा ही लो। तो आज खाने में हमने बनाया था क्या कहते हैं उसे, अरबी और गोश्त। तो बस उसके बाद भैया ले आए थे आइसक्रीम, गर्मी के टाइम, और आइसक्रीम तो वैसे ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये मम्मी को देखो मम्मी इतनी बुराई कर रही थी आइसक्रीम की, मैंने कहा, फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैंने कहा चलो आप करो। अब क्या क्या कह रही थी मम्मी को ना, इस टाइप की जो आइसक्रीम्स है वो पसंद नहीं आती मम्मी को। वो जो मतलब वो वाली होती है ना कैंडी टाइप्स में जो होती हैं, वो वाली आइसक्रीम पसंद आती हैं, जो ये ऑरेंज फ्लेवर मैंगो फ्लेवर की होती है, उस टाइप की मम्मी को पसंद आती है। खैर यहाँ पर बच्चे बड़े
बड़े एक्साइटेड है और ये इधर से उधर भाग रहे हैं कि हमारी खोल दो और हमारी खोल दो। तो लिबा भी अपनी खुलवा रही थी, आयरा भी अपनी लगी हुई थी कि मेरी खोल दो। तो मैंने कहा आप दादी से खुलवा लो, मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ। तो लिबा की उनके चाचू ने खोल दिया। और यहाँ पर आहिल की बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये आइसक्रीम। तो बस आहिल को देखो किस तरह से खा रहे हैं। बाजी वहाँ से भी वीडियो बना के भेजती थी कि आहिल आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। तो अब ऐसे आहिल वो दिखा रहे हैं कि हाँ जी देखो मैं ऐसे खाता हूँ। मतलब इस तरह से खा रहे हैं जैसे बच्चा बॉटल से फीड लेता है ना, तो उस तरह से करता है। इसी तरह से आहिल भी कर रहा है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा है। तो बस यहाँ पर अभी आइसक्रीम सेशन चल रहा है और खाना पीना सबका हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब मैं आके दिखाती हूँ। तो बस जी अब हम घर पे आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम कोई भी नहीं होता ना। तो ये आज हम लोग आ रहे हैं पैदल। आजकल ना हम लोग पैदल ही आने लगे हैं, थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन तो अब एक्सरसाइज वगैरह कुछ हो नहीं पा रही है। तो फिर मैं भी मना नहीं करती, वरना मेरा सबसे बड़ा नो होता था जब भी आपकी जीजू कहते थे ना चलो पैदल चलो, मैं कहती मैं नहीं जा रही। तो लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मैं कहा जब भी वो कहते चलो पैदल चल रहे तो मैं चले देती हूँ। तो आयरा पता नहीं क्या कह रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चे ये देखो लिबा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, और इसको लिबा को भी पता है कि ये उसी का घर है। अच्छा यहाँ पर ना आपकी जीजू ने ये पहनी है वाइट शर्ट, इसमें ये मुझे बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। आप लोग बताना ना, ओ माय गॉड। इनके बारे में बात करके आई एम सो ब्लशिंग। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्या ये इसमें अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख पाएंगे, थोड़े से दिखेंगे, लेकिन मुझे ना इनके ऊपर इस तरह की मतलब हाफ स्लीव्स की जो शर्ट्स होती हैं ये देखो अच्छी लगती है ना, अच्छे लग रहे हैं ना, स्मार्ट लग रहे हैं ना। तो बस आज का ये वीडियो छोटा सा ही था। आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना और मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बस ये लास्ट का काम मेरा रह जाता है दरवाज़ा बंद करना, और जब भी मैं ये दरवाज़ा बंद करती हूँ ना आयरा ये ज़रूर पढ़ती है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है राज टेलर्स। तो वो रोज़ पढ़ के सुनाती है मुझे कि मम्मा मैं सही पढ़ रही हूँ। मैं कहती हूँ हाँ सही पढ़ रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अच्छा इसके बाद ना आयरा कह रही थी मम्मा लाओ मैं अभी तो आपकी वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा चलो बना दो। तो ये वो मुझसे कैमरा मांग रही है कि लाओ मैं आप पकड़ के ना, मैं फटाफट से आप वो ऊपर चढ़ गई कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो इस तरह से बस करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।